हाय एवरीवन। जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि आज हम आइडिया वैलिडेशन के बारे में बात करेंगे। सो आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। So welcome to my YouTube channel Startup Mantra, and my name is Pooja, and I'm founder and CEO of Eventotech Events and Training Private Limited. अगर आप अपना स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं और लोग आपसे कहते हैं कि आपका जो आइडिया है सबसे डिफरेंट होना चाहिए, सबसे यूनिक होना चाहिए, ऐसा आइडिया आप लेकर आओ जो कि मार्केट में है ही नहीं, तो प्लीज़ दिस इज़ द मिथ, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है। तो अगर आपका आइडिया बहुत सिंपल भी है तो भी आप उस पर काम कर सकते हैं, और इफ़ यू कैन मेक द डिफरेंस, सो प्लीज़ कैरी ऑन एंड डोंट वरी कि व्हाट पीपल आर थिंकिंग, एंड जस्ट स्टार्ट योर वर्क। सो किसी भी बिज़नेस को लॉन्च करने के पहले हमें उसका आइडिया वैलिडेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी जब अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस लॉन्च करती हैं तो आइडिया को वैलिडेट करती हैं कि जो उनका प्रोडक्ट है उसका पोटेंशियल मार्केट क्या है, उसके पोटेंशियल कस्टमर्स क्या हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिज़ाइन करती हैं। सो हेयर आर फ्यू स्टेप विच कैन मेक और ब्रेक योर स्टार्टअप जर्नी। हो सकता है आप अपने आइडिया पे पिछले एक आध सालों से काम कर रहे हैं और अब आप अपने बिज़नेस को लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसके पहले प्लीज़ नोट डाउन फ्यू पॉइंट्स कि आपको क्या क्या करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स कौन हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका पोटेंशियल मार्केट क्या है, किस तरह की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, और आपके प्रोडक्ट या सर्विस के की फीचर्स क्या हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मार्केट रिसर्च करना होता है। तो मार्केट रिसर्च से हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा पोटेंशियल मार्केट कहाँ है, हमारे पोटेंशियल कस्टमर कौन हैं, और हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं और कॉम्पिटिटर्स हैं भी कि नहीं हैं, और हमारा जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए। मार्केट रिसर्च करने से इन सारी चीज़ों में हमें हेल्प मिलती है। तो जब मैं बार बार पोटेंशियल कस्टमर के बारे में बात करती हूँ तो पोटेंशियल कस्टमर से क्या मतलब है? अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस के लिए पोटेंशियल कस्टमर कौन है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और अगर आप बोलते हैं कि एवरीवन, तो सीरियसली आपकी जर्नी बहुत ही टफ़ होने वाली है। तो यू हैव टू स्पेसिफाई कि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स कौन है, कौन सी इंडस्ट्री है, कौन से एज ग्रुप के हैं, कौन से जेंडर के हैं। जब आपको ये सारा क्लियर रहेगा कि आपका पोटेंशियल कस्टमर कौन है तो आपको अप्रोच करने में इजी होगा। तो टॉक टू योर पोटेंशियल कस्टमर, यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और आपका प्रोडक्ट और सर्विस क्या उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, और इट्स अ बिग प्रॉब्लम और इट्स अ इग्नोरेबल। क्या यूनिक फीचर्स हैं आपके प्रोडक्ट में जिससे वो इम्प्रेस हो सकते हैं, और आपके प्रोडक्ट और सर्विस के लिए हाउ मच दे वुड लाइक टू पे। तो जब आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स से इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप प्लीज़ अपने आइडिया के बारे में हर किसी से बात ना करें। अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने फ्रेंड से बात कर लूँगा, मैं अपनी फैमिली से बात कर लूँगा, तो वो आपको सही फीडबैक नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स कौन हैं, उनसे बात करिए और जानने की कोशिश करिए कि आपका आइडिया जो है वो मार्केट में वर्कआउट करेगा कि नहीं करेगा। सेकेंड थिंग जो कि मैंने आपसे कहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो क्या मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग से? क्या मतलब है? तो बहुत सारी, क्या आपका प्रोडक्ट या सर्विस किसी तरह की सोसाइटी में या कस्टमर्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि बहुत सारी मेरे जैसी वर्किंग वुमेन हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है, सुबह से शाम तक ऑफिस में होती हैं या फिर ट्रैवलिंग में बहुत टाइम स्पेंड करती हैं, लेकिन उन्हें घर में आके कुक करना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो कि कट वेजिटेबल प्रोवाइड करते हैं। तो जस्ट आप यू ऑर्डर ऑनलाइन वेजिटेबल्स, कट वेजिटेबल्स आप फ्रिज में रखो। जब आप ऑफिस से आते हैं, आपने जस्ट निकाला और फ्राई कर दिया।
यहाँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और यू कैन सेव योर टाइम। तो इसी तरह आपको पता लगाना पड़ेगा कि आप अपने कस्टमर्स के लिए किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और सच में कुछ सॉल्व कर भी पा रहे हैं कि नहीं, सच में मार्केट में आपके प्रोडक्ट या सर्विस की ज़रूरत है भी कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब आप मार्केट रिसर्च करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ईजीली क्लियर होती हैं। सो नेक्स्ट है व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो की फीचर्स से क्या मतलब है मेरा? की फीचर्स से मतलब है कि हाउ योर प्रोडक्ट यूनिक फ्रॉम अदर्स, व्हाट इज़ योर प्रोडक्ट यूएसपी एंड व्हाट इज़ द सेलिंग पॉइंट। आप कैसे अप्रोच करने वाले हो क्लाइंट को। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल अपनी कंपनी का देना चाहूँगी कि जो हमारी कंपनी है इवेंटोटेक इवेंट्स एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पर जब हम क्लाइंट को अप्रोच करते हैं तो हम टेक इवेंट्स डिज़ाइन करते हैं और वो हमें सिर्फ एक टॉपिक दे देते हैं। सपोज़ दे आर प्लानिंग एनी कॉन्फ्रेंस ऑन ब्लॉकचेन, तो वो बस हमें ये बता देंगे कि हम ब्लॉकचेन पे एक कॉन्फ्रेंस प्लान करने वाले हैं और उस ब्लॉकचेन पे कॉन्फ्रेंस को कैसे डिज़ाइन करना है और किस तरह के स्पीकर्स होंगे, ईच एंड एवरीथिंग हम उनको डिज़ाइन करके देते हैं। तो यहाँ पे हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हम उनका टाइम सेव कर रहे हैं। तो इसी तरह आपके प्रोडक्ट और सर्विस से क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है ये आपको हाईलाइट करना पड़ेगा अपने कस्टमर्स को, तभी वो अट्रैक्ट होंगे और तभी वो अपने आप को मोटिवेटेड फील करेंगे आपका प्रोडक्ट और सर्विस परचेस करने के लिए। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू वैलिडेट योर आइडिया। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बिलो और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, टेक केयर, बाय बाय।